हेलो फ्रेंड, आज हम आपको हड़प्पा कालीन स्थल जो कि महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में बताएंगे। जो कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल कौन सा है, वर्तमान क्षेत्र में वो कहाँ पे अवस्थित है, उत्खननकर्ता इसका कौन थे, किस वर्ष उत्खनन किया गया था, प्रमुख नदी किस नदी पे अवस्थित है, वहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा स्थल जो कि मोंटगोमरी जिला पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में प्राप्त हुआ है। जो कि उत्खनन राय बहादुर दयाराम साहनी और हिलर माधव स्वरूप वत्स ने किया था 1921 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था। उसको उत्खनन वर्ष था, खोज किया गया था। ये रावी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ अन्न भंडार कांस गाड़ी और वस्त्र पहनने हुए मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा और मछुआरों का चित्र, शंख का बैल और कांस्य दर्पण मिला है। मोहनजोदड़ो से ये लरकान जिला सिंध प्रांत के पाकिस्तान में अवस्थित है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी और मार्टिमर हिलर ने किया था। 1922 में इसका खोज किया गया था। सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ विशाल स्नानागार मिला है, पुरोहित का आवास मिला है, महाविद्यालय यहाँ प्राप्त हुआ। 16 मकानों का बैरक प्राप्त हुआ। कांच से निर्मित नग्न महिला मूर्ति प्राप्त हुआ है। दाढ़ी वाला पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुआ है। चमकते हुए बंदर का चित्र, एक सिंह पशु वाली मुद्रा प्राप्त हुआ है। लोथल से जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, रंगनाथ इसका खोजकर्ता उत्खनन करता है और 1957 में इसका उत्खनन किया गया था। जो कि भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ गोदीबाड़ा वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका प्राप्त हुआ है। हाथी दांत, चावल व बाजरे पर दो मुंह राक्षस का अंकन, फारस की मुहर प्राप्त हुआ है। घोड़े की मिर मूर्ति प्राप्त हुई है। 3 युग्मित समाधियां प्राप्त हुई है। चलाक लोमड़ी का चिन्ह आदि प्राप्त हुआ है। जो किसी तरह से आप चूहोदड़ों को देख सकते हैं। चूहोदड़ों से जो कि सिंध पाकिस्तान में है। ये अर्नेस्ट मैके व एनजी मजुमदार ने इसकी खोज की है। 1931 में इसकी खोज की उत्खनन वर्ष है और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ चूहोदड़ों से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य भी चूहोदड़ों से मिला है। लिपस्टिक भी आपको चूहोदड़ों से मिला है। कांस गाड़ी, वृत्ताकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियां के अंकन वाले मुद्रा, काजल पाउडर प्राप्त हुआ है। कालीबंगा जो हनुमानगढ़ राजस्थान में अवस्थित है। अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल ने इसका उत्खनन किया है। जो कि अमला घोष ने 1953 में और ब्रज घोष ने 1960 में इसका उत्खनन किया था। जो कि घाघरा नदी के तट पर स्थित है। जूते हुए खेत का साक्ष्य जो कि आपको कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। भूकंप के साक्ष्य जो कि आपको कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्नि हवन कुंड जो कि आपको कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अलंकृत चूड़ियाँ संभवतः एक साथ फसल बोने का साक्ष्य। लकड़ी की नाली जो कि कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और आपको राखी गाड़ी जो कि हिसार हरियाणा में क्षेत्र है, वर्तमान क्षेत्र में अवस्थित है। उत्खननकर्ता इसका सूरजभान है और 1969 में इसका वर्ष उत्खनन किया गया था। प्रमुख नदी घाघरा है। ताम्र उपकरण जो कि आपको हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त है। कोटदीज जो कि सिंध प्रांत में अवस्थित है। यहाँ धौर्य फजल एवं अहमद खान इसका उत्खनन करता है। यह सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ कच्चे ईंट के मकान का साक्ष्य मिला है। बनवाली जो कि हिसार हरियाणा में अवस्थित है। जो कि R.S. बिष्ट ने 1973 में इसको उत्खनन किया था। और ये सरस्वती नदी के तट पर है। यहाँ मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है जो कि एक तरह से खिलौना था। और रोपड़ जो कि रूपनगर जो कि पंजाब में अवस्थित है। यहाँ यज्ञदत्त शर्मा 1955 में इसका उत्खनन करता है। और ये सतलज नदी के तट पर अवस्थित है। और यहाँ तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है जो कि
मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य जो कि रोपड़ से प्राप्त हुआ है। रंगपुर अहमदाबाद गुजरात में अवस्थित है, जो कि S.R. राव ने 1954 में इसका उत्खनन करता है, जो कि 1954 में इसका उत्खनन किया गया था, जो कि भादर नदी के तट पर अवस्थित है। ज्वार तथा बाजरा का साक्ष्य यहाँ से मिला है। 3 संस्कृतियों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नालियाँ, कच्चे ईंट के दुर्ग और धान के भूसे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, जो कि यगदत्त शर्मा इसको उत्खनन करता है, जो कि 1958 में इसका वर्ष 1958 में इसका उत्खनन किया गया था, जो कि हिंडन नदी के तट पर है। यहाँ मृदभांडों पर रंगीन चित्रकार का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। सुतकांगडोर जो कि आप सुतकांगडोर जो कि आपको बलूचिस्तान पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में अवस्थित है। आर्ले अस्टाइन ने 1927 में इसको उत्खनन किया था और दशक नदी के तट पर इसका उत्खनन किया गया था। 3 संस्कृतियों का साक्ष्य की प्रकृति चट्टान पर अवस्थित है। मानव अस्थि राख से भरे बर्तन और बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो कि सुतकांगडोर में अवस्थित था। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। जगपति जोशी ने इसका उत्खनन 1982 में किया, चेनाब नदी के तट पर अवस्थित है। और यहाँ चाट, ब्लेड, हड्डी का बनाग्र, मोहरे और साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुतकाको जो कि पेरिन जो कि बलूचिस्तान में अवस्थित है। जॉर्ज डेल्स ने इसका उत्खनन 1962 में किया था। सादी कौर नदी पर इसका अवस्थिति है। 2 टीले व मृदभांड का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। सुरकोटदा जो कि आपको कच्छ गुजरात में अवस्थित है। इसकी खोजकर्ता जगपति जोशी हैं, जो कि 1964 में किया था और सरस्वती नदी के तट पर है। कलश सावधान यहाँ से प्राप्त हुआ है। घोड़े की हड्डी प्राप्त हुए हैं। तराजू का पलड़ा यहाँ से प्राप्त हुआ है। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में आपको हम बताते हैं। कुछ इस तरह से आपको देखने हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है, जो कि कुछ इस तरह से है। आप चिनाब नदी के पास जम्मू कश्मीर मांडा अनखुर जिला में प्राप्त हुआ है, जो कि आप इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 1400 किलोमीटर है और पश्चिम से पूरा आपका इसका विस्तार 1600 किलोमीटर है। कुछ इस तरह से आपको जो कि बलूचिस्तान से लेकर के आपको उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में आपको प्राप्त है। और पूरब में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर के महाराष्ट्र के दैमाबाद या अहमदनगर जिला तक इसका विस्तार है, जो कि कुछ इस तरह से इसका विस्तार है। और इसका काल निर्धारण जो कि आप देख सकते हैं, कौन सा विद्वान का काल निर्धारण कब था। कुछ इस तरह से काल निर्धारण किया गया था, जो कि जॉन मार्शल जो कि 3250 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक, अर्नेस्ट मैके जो कि 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, माधव स्वरूप वत्स जो कि 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व, और सीजे गौड जो कि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, मार्टिमर व्हीलर जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक काल निर्धारण तिथि था। और फेयर सर्विस जो कि 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, रेडियो कार्बन जो कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, एनसीईआरटी जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक, डीपी अग्रवाल जो कि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक काल निर्धारण था। इसी तरह के क्वेश्चन रिव्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं।